हमारे बच्चे या हमारे पूर्वज या हमारे ऋषि मुनि गुरुकुल में पढ़ा करते थे। एक शब्द से, ज्यादा मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ी थी हमें बताने के लिए कि पृथ्वी गोल है। भूगोल, केवल भूगोल से ये पता लग गया कि पृथ्वी गोल है। भू यानी पृथ्वी, गोल यानी गोल। एक बच्चा जो 3 साल का मदरसे जा रहा है उसको पूरी आयतें याद है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे को भी गीता के 10 श्लोक तो कम से कम आने चाहिए? एक श्लोक तो आना चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कितने श्लोक है एग्जैक्टली गीता में, कितने अध्याय हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे गुरुकुल दोबारा से खोले जाए, उनमें हमारे वेद पढ़ाए जाए, संस्कृत पढ़ाई जाए। अगर मदरसे में भी ये सब पढ़ाया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? पर एक माता अपने बच्चे को आइंस्टीन बनाना चाहती है, न्यूटन बनाना चाहती है, लेकिन कोई आर्यभट्ट नहीं बनाना चाहती है। अरे गुरुकुलों से पढ़ेंगे तो आर्यभट्ट ही निकलेंगे। आप अगर आइंस्टीन और न्यूटन बनाना चाहती तो चोर निकलेंगे केवल, क्योंकि वो चोर थे। फ्रीडम किस चीज की चाहिए आज की स्त्री को? छोटे कपड़े पहनने की और सिगरेट फूकने की, ये फ्रीडम उसको चाहिए। लेकिन इस बात की वो फ्रीडम कभी क्यों नहीं मांगती कि मुझे क्यों नहीं है गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार? आप कौन हो ये बताने वाले कि मुझे गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है? आप करिए जय श्री राम के नाम पे फॉलोवर्स लीजिए, पर कम से कम जय श्री राम बोलकर ही वीडियो बनाइए, अंग प्रदर्शन करके मत बनाइए। जितने आप उनको लाइक देंगे तो दूसरी लड़की भी ट्राई करेगी अंग प्रदर्शन करने का। आप क्यों दे रहे हो ऐसी लड़की को? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज का आज पहला पॉडकास्ट। आज तक आपने मुझे ग्राउंड पर देखा है या फिर किसी नेता के साथ इंटरव्यू करते हुए देखा है, लेकिन आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिस पर हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं एक आम आदमी की जिज्ञासा रहती है कि उनको जाने, उनके बारे में जाने। और आज हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, हमारे साथ है मीनाक्षी सहरावत, और आप इनको भली भांति जानते होंगे। काफ़ी पॉपुलर चेहरा है, सनातन धर्म को लेकर बात हो या फिर अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। वो उन पर काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे और सब कुछ होगा आपके सामने। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आज हमारा पहला पॉडकास्ट है और खुशी हुई है सुनकर, और सौभाग्य है कि हम आपके साथ ये शुरुआत कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, जैसा आपकी एक छवि है वैसी ही बात आज हम आपसे करने वाले हैं। मैं सबसे पहले एक लाइन में जानना चाहता हूँ, लोग आजकल बातचीत करते हैं सनातन के बारे में, वेद के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में। एक लाइन में मैं वेद के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे कि वेद है क्या? और एक लाइन में आप जानना चाह रहे हो तो वेद एक, आप प्रोडक्ट खरीदते हो और उस प्रोडक्ट को जब खरीदते हो तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल आता है। तो वो यूज़र मैनुअल आता है, उसमें क्या लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। तो वैसे ही वेद है। जब हमारी मानव की जब रचना हुई तो उसके साथ जो यूज़र मैनुअल था वो वेद थे। वेद में हमारे मानव शरीर के बारे में और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा आचरण रखना चाहिए, ये सब कुछ वेद में लिखा हुआ है। तो वही यूज़र मैनुअल वेद है। ये एक लाइन में। अगर आप विस्तार से जानना नहीं, विस्तार से अगर इसमें जाएंगे तो शायद 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन हम वेदों के बारे में ही पढ़ते रहेंगे। हाँ, वेदों के बारे में हम जितना आपने मुझे बताया, वेद और एक सिमिलर सी चीज़ हो जाती है। जब हम वेदों के बारे में बात करते हैं तो बात अक्सर आर्यों की हो जाती है, क्योंकि मैं जब भी आसपास में देखता हूँ, मेरे गांव में, मेरे आस पड़ोस में कुछ आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वेदों के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं और लोगों को भी प्रभावित करते हैं। कोई यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में लोगों को बुलाना। लेकिन वही लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते। जो वेद को एक तरह से माने तो एक अवधारणा है कि जो वेद को मानता है वो मूर्ति पूजा नहीं मानता। ये कितना सही है? मूर्ति पूजा कितना सही है और कितना गलत है? मानो तो सही और ना मानो तो नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर कण कण में व्याप्त है तो एक मूर्ति को लेकर क्यों पूजा जाए, ये बोलने वाले ये बोलते हैं। लेकिन आप कह रहे हो, आपका जो आप प्रसंग बता रहे थे एक बार अपना, मुझे आप वो प्रसंग बताइए पहले मुझे। हाँ, अभी रिसेंट ही मैं एक जगह पर गया था, किन्नौर कैलाश यात्रा पर। और जब मुझे मेरा पोर्टर मुझे कह रहा था कि भैया आपको लेके जाऊंगा, आपको दर्शन करा के लाऊंगा, तो मेरा खुद से मन भर रहा था, मेरी आंखों में पानी आए जा रहा था। और जैसे ही मुझे सबसे पहले दर्शन हुए तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे एक टाइम के लिए मैं मुझ में नहीं था और एक भगवान और एक भगत का जो मिलन होता है वो वहाँ पर एक हो रहा था। जैसे ही मुझे वो दर्शन हुए तो मैं खुद में नहीं था और मेरी आंखें पानी ऐसे, और ये मुझे वहीं जाकर ही ऐसा लगा। बीच में बहुत सारे पत्थर थे, उन्हें देखकर कभी ऐसा नहीं लगा।
तो आपके साथ जो बीच में बहुत सारे पत्थर आए होंगे, वहां पे लोग थूकते भी होंगे या कुछ ना कुछ होता होगा वहां पर उन पत्थरों पे, लेकिन जिस पत्थर के सामने आप खड़े थे उस पत्थर के सामने डेली कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होता है और उसी भाव से उस पत्थर को देखता है जिस भाव से आप देख रहे हो। जैसे अगर आप कोई 2 पानी के गिलास लोगे, एक को गाली डेली दोगे और एक को प्यार से शब्द कुछ बोलोगे, तो जिसको प्यार से डेली बोल रहे हो, जिसको सत्कार कर रहे हो, उस पानी को जब पियोगे तो आपको पॉजिटिविटी आएगी। वैसे ही उस पानी को जब पियोगे तो नेगेटिविटी आएगी। वो वैसा ही है, आप इस रूम में रोज गालियां दीजिए तो आपको इस रूम में आकर अच्छा ही नहीं लगेगा। वैसे ही उस जगह के लिए है, आप उस जगह गए तो डेली कोई ना कोई व्यक्ति आकर उसी भाव से उस मूर्ति को देख रहा है, उसी भाव से उस मूर्ति को चाह रहा है और उससे कुछ ना कुछ आशा कर रहा है। वही पॉजिटिविटी उस एरिया की बन गई। आप उस एरिया में गए, आपने उस मूर्ति को देखा तो आपको वही पॉजिटिविटी अपने अंदर आई। और हिंदू धर्म में जब हम मूर्तियों की बात करते हैं तो मूर्तियों की जब हम बात करते हैं तो ऐसे भी क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं कि जब मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो मज़ार और इस पे सर झुकाने में क्या ही बुराई है। वो भी पत्थर है और वो भी पत्थर है। तो आप मानिए कि जो आप जिस मूर्ति की बात कर रहे हो, हमारे जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो मूर्तियां हैं, हम उनको जिस मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं एग्जैक्टली हम उसकी पूजा नहीं करें, मतलब आरती नहीं उतारे, वो कोई पूजा नहीं है। एक आए, घंटी बजाई, अंदर गए, प्लेट घुमाई, माथा टेका और बाहर आ गए, मैंने पूजा कर ली, ये कोई पूजा नहीं है। पूजा है कि जब जिस मूर्ति के सामने, जिस व्यक्तित्व की मूर्ति के सामने आप सर झुका रहे हो, उस व्यक्तित्व के जो गुण हैं उनको अपने भीतर लेना। जैसे श्री राम की मूर्ति के सामने आप सर झुका रहे हो तो आप ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हो कि जो इस मूर्ति के गुण हैं, जो श्री राम के गुण हैं, वो मेरे भीतर आ जाएं। तो ये आप उस मूर्ति से, या आप उस मूर्ति के सामने जब सर झुका रहे हो, उस ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हो। और रही बात कि आप कह रहे हो, आप मुझे बताइए कि हमने ये सुना है कि ईश्वर निराकार है, ये हमने सुना है, निर्गुण है। तो आप बोल रहे हो कि हमारा जो ईश्वर है वो दिखाई दे रहा है, तो फिर निराकार कैसे हुआ, निर्गुण कैसे हुआ? गुण रहित है, आकार रहित है। चलो इसको भी यहाँ छोड़ देते हैं। अब ईश्वर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आपने शिव जी की एक ध्यान वाली मूर्ति देखी होगी, जब ऐसे बैठे हुए हैं शिव जी। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं वो तो ठीक है, हम शिव जी का ध्यान कर रहे हैं वो भी ठीक है, शिव जी किसका ध्यान कर रहे हैं? आपने कभी सोचा ये कि शिव जी किसका ध्यान कर रहे हैं? शिव जी उस ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, उस एकमात्र ओम का ध्यान, ओमकार का ध्यान कर रहे हैं। आप, ये शिव जी की बात हुई। आप श्री राम की पूजा कर रहे हो, श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो, तो श्री कृष्ण और श्री राम को जब हम पढ़ते हैं, उनका चरित्र पढ़ते हैं, उनको हम ग्रंथ मानते हैं, है ना? उनके जो व्यक्तित्व के बारे में जो पुस्तकें लिखी गई उनको हम ग्रंथ मानते हैं। तो आप बताइए, श्री राम ने और श्री कृष्ण ने कौन सी पुस्तकें पढ़ी? वेद पढ़ा। उनके पिताजी ने क्या पढ़ा? वेद पढ़ा। तो यहाँ वेद की प्रामाणिकता साबित होती है। ईश्वर के बारे में पता लगता है, भगवान के बारे में पता लगता है। ईश्वर और भगवान को हमने मिक्स कर दिया है। तो ईश्वर और भगवान में ये अंतर है, ईश्वर निर्गुण निराकार है और जो भगवान है वो जिसको हम, जो हमारे पूर्वज थे, जो जिनके पास 6 भग थे, वो हमारे भगवान थे। लेकिन श्री राम भी तो जब युद्ध करने जाते हैं तो उससे पहले वो भी एक यज्ञ करते हैं, शिवलिंग की स्थापना होती है। तो शिवलिंग की स्थापना कहाँ लिखा हुआ है ऐसा शिवलिंग की स्थापना वो करते हैं? हम पढ़ते हैं ऐसा है? हमने पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने देखा है केवल, हमने पढ़ा नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है हमारी सोसाइटी। क्या प्रॉब्लम है? हम बहुत सारी चीज सुनकर ग्रहण करते हैं, पढ़कर ग्रहण नहीं करते। हमें जरूरत है केवल और केवल अध्ययन करने की। तो अध्ययन करने की जरूरत है, हमने ये पढ़ा नहीं। आप पढ़िए पहले, आप जानिए और देखिए और सीखिए कि क्या सच में जो प्रसंग बताए जाते हैं श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, वो सच है। ऐसे तो बताए जाने को ये भी बताया जाता है श्री राम ने अपनी गर्भवती स्त्री को घर से बाहर निकाल दिया था। क्या ये सच है? आप मानते हो ये? वही गर्भवती, वही सीता जिसकी अग्नि परीक्षा ली, श्री राम ने अग्नि परीक्षा ली, तो आप मुझे बताइए कि श्री राम को उसी दिन पता लगा था कि माता सीता रावण के यहाँ रही हैं? पता तो उसी दिन लग गया था ना, जब उठाकर लेकर गए थे कि माता सीता को उठाकर लेकर गया है रावण, तो अब मैं उस स्त्री को छूऊंगा नहीं। तो वहां से आने के बाद ही क्यों अग्नि परीक्षा ली? आप बताइए मुझे। नहीं ली, कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई। किसी अवस्था में माता सीता को घर से बाहर नहीं भेजा श्री राम ने। लेकिन हमें तो ऐसा ही पढ़ाया दिखाया गया है। हाँ।
हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसी बनी है कि श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली, उन्होंने एक तरह से उनको डायरेक्ट रिजेक्शन दिया कि भैया तुम दूसरे घर से आई हो, अब मुझे नहीं चाहिए। और दूसरा, वो अपनी गर्भवती जो उनकी पत्नी है माता सीता हैं, उनको जंगलों में उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद अपने बच्चों के बारे में भी कभी नहीं सोचा। भगवान श्री राम जो साक्षात भगवान का दर्जा जिनको दिया है, और उनके बारे में ऐसे प्रसंग, ऐसी एक सोसाइटी में ऐसी चीजें बनी, इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल्स में जानना चाहता हूँ। हमारे दिमाग में ये भ्रांति पैदा करने के लिए, हमारे दिमाग में ये शक पैदा करने के लिए, अरे तुम्हारे भगवान ऐसे थे, तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, तो ये शक पैदा करने के लिए ही हमारे ग्रंथों में मिलावट की गई थी। और मिलावट किसने करी थी? उन्हीं अंग्रेजों ने ये मिलावट करी थी जो ये चाहते थे कि ये हिंदू अपने धर्म के प्रति, अपने साहित्य के प्रति बिल्कुल खराब दृष्टि से देखें, अपने धर्म को ये बेकार दृष्टि से देखें। उन्हीं अंग्रेजों ने मिलावट करी हमारे ग्रंथों में, तो उन्हीं मिलावटों को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, और हमारे दिमाग में मिलावट के ऊपर और मिलावट छाप देते हैं ये टीवी वाले। इसके पीछे सच्चाई क्या है फिर? क्या ऐसी, इसकी जगह क्या हुआ था? अगर ये नहीं हुआ था तो हुआ क्या था? इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, आप जानिए, सीखिए, अध्ययन कीजिए, ठीक है। पर हम आज की जो पीढ़ी है वो सुनना ज़्यादा पसंद करती है। तो ऐसे कोई प्रसंग नहीं थे, ऐसे ना तो कोई अग्नि परीक्षा हुई थी और ना माता सीता को गर्भवती भी था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिंपल था, सब कुछ स्ट्रेट लाइन चल रही थी और कुछ नहीं था। सीधा भगवान श्री राम के जीवन जैसा उनके अलावा, इन प्रसंगों के अलावा, जो ये 2, 3, 4 जितने भी झूठे प्रसंग हैं, उनके अलावा स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइफ थी उनकी। मीनाक्षी जी, एक और चीज़ मैं जानने में थोड़ा एक्साइटेड हूँ। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा उसका रंग सांवला है तो उसको भगवान श्री कृष्ण से कंपेयर किया जाता है, या फिर किसी की 2-4 गर्लफ्रेंड होती हैं तो उसको भी भगवान श्री कृष्ण से कंपेयर किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की भी तो बहुत सारी गोपियाँ थी। इसके पीछे का क्या सच है? अगर वैसे तो मैं अभी उत्तर दे ही चुकी हूँ कि ये हमारे ग्रंथों में मिलावट की गई है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि वो योगेश्वर श्री कृष्ण जो गीता का इतना परम ज्ञान दे सकते हैं, अर्जुन को, एक योद्धा को खड़ा कर सकते हैं रणभूमि में कि जाओ और इस सबसे लड़ो, जो इतना सामर्थ्य रख सकते हैं अर्जुन को अपनी बात को मनवाने का, वो योगेश्वर श्री कृष्ण आप कह रहे हो कि वो गोपियों के संग रास रचाते थे। आप ये कह रहे हो कि जिन्होंने माता रुक्मणी को गर्भाधान करने के लिए 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, उन योगेश्वर श्री कृष्ण के बारे में आप कह रहे हो कि वो रास रचाया करते थे, गोपियों को छेड़ा करते थे। एक प्रसंग आता है जिसमें ये बोलते हैं कि उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए, जिन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए, और बताने वाले, इस बात को साबित करने वाले कि क्यों चुराए, बहुत सारी कहानियां बताते हैं। जिनमें से एक कहानी क्या बताते हैं कि वो गोपियों को ये सबक सिखाना चाहते थे कि ऐसे निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, इसलिए वो गोपियों के वस्त्र चुरा कर भाग गए। भला ये कोई बात होती है? और उसके बाद से जब ये प्रसंग हुआ, उसके बाद से सारी गोपियां वस्त्र पहन कर नहाती हैं? ऐसा हुआ है? हो सकता है ऐसा कभी? कुछ नहीं, ऐसा कोई प्रसंग था ही नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं कि मनिहारे का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। अरे शाम के पास यही काम रह गया है क्या? योगेश्वर श्री कृष्ण के पास ये काम रह गया कि वो घर घर जाकर चूड़ियां बेचेंगे? उनके पास इतना टाइम है? तो ये जितने भी प्रसंग उनके बारे में बताए गए हैं, ऐसी झूठी मिथ्या जो बातें बताई गई हैं, उनको हमें अपने दिमाग से निकालना है और क्वेश्चन आज ये पूछना है कि क्यों ऐसी बातें हमारे श्री कृष्ण के बारे में बनाई गई, क्यों हमारे पूर्वजों के ऊपर ये कलंक लगाया गया। हमें जरूरत है तो आज उस कलंक को हटाने की जरूरत है। क्यों क्वेश्चन पूछते हैं दूसरे धर्म वाले, दूसरे रिलीजन वाले हमसे ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमें खुद क्लियर नहीं है उत्तर। वो तो पूछेंगे, हमें खुद को क्लियर उत्तर नहीं है। हमें पता लगाने के लिए पहले अध्ययन करना पड़ेगा, पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सच में हमारे पूर्वज ऐसे थे, इतने खराब चरित्र के थे, और अगर इतने खराब चरित्र के थे तो हम उनको क्यों पूछते हैं। हमारे पूर्वज कोई खराब चरित्र के नहीं थे, ऐसा कोई चरित्र नहीं था श्री कृष्ण का, ऐसा कोई चरित्र नहीं था श्री राम का। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे जिनको आज हम पूजते हैं, मानते हैं, उनके गुणों को धारण करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे मिथ्य हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमारे आसपास में रहती हैं। क्या ऐसा कुछ है कि चलिए मैं ये चीज़ें आपकी सच मान लेता हूँ जो आप मुझे बता रही हैं, हालांकि बचपन से जब मैं 2, 3, 4 साल का रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे दिमाग में ये बातें फिट कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादा ये सब कहानियां सुनते आ रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ एक बार लिख दी गई है या फिर एक चीज़ जो एक बार घुसा दी गई है वो सही ही है।
वो गलत नहीं, वो सारी बातें गलत थी। अब वो समय है कि अब हम अपनी आगे वाली पीढ़ियों को वो बात ना दें, विरासत में वो बातें ना दें, अपने श्री कृष्ण अपने पूर्वजों के बारे में वो बातें ना बताएं, उनके बारे में जो सच्ची बातें, सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां केवल वो बताएं। आपने एक मुझसे कहा ईश्वर और भगवान, क्या दोनों अलग अलग चीज़ हैं क्या? और ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, और बेटर कौन है, ईश्वर और भगवान? और अगर बेटर इनमें से जो भी है, उन तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं? देखिए, मानने वाले तो ये भी मानते हैं, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मानो तो ईश्वर है और ना मानो तो नहीं है ना। अब मैं उनसे ये प्रश्न करूंगी कि मानो तो है और नहीं मानो तो है, तो ये सामने दीवार है, एक काम कर लीजिए, उसको मत मानिए। आप कहिए उसको, आप ठीक है मान लिया, नहीं है ना, ठीक है नहीं है, तो एक काम करिए, जब उससे पार निकल जाइए। तो आप कहोगे ये कैसे हो सकता, टकरा जाऊंगी मैं। तो आप मानो या ना मानो, मानो तो है और ना मानो तो नहीं है वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मानो तो भी है और ना मानो तो भी ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है। अब हम कहेंगे कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है ना। तो अगर ईश्वर कण कण में व्याप्त है, अगर हर प्राणी के अंदर व्याप्त है, तो वो कैसा ईश्वर है? वो कैसा ईश्वर है जो चोर को चोरी करने पर मजबूर कर रहा है, जो एक चोर को चोरी करने से रोक नहीं रहा है, एक आतंकवादी को आतंक फैलाने से नहीं रोक पा रहा है? कैसा ईश्वर है वो? तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगी आपको कि हम ये समझते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। इस बात की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले तो मानकर चलिए कि ईश्वर है, ये सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है। तो सबसे पहली बात तो हम अपने पूर्व जन्मों को, पूर्व कर्मों को देखें। जैसा हम कर्म आज कर रहे हैं वो आज प्रारब्ध बन रहे हो, कल वही वापस हमें मिलेंगे। तो इसलिए जो आपके साथ आज गलत हो रहा है वो इसलिए हो रहा है। चोर इसलिए ही चोरी कर रहा है ताकि आगे जाकर, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए हैं, क्योंकि चोरी करने पर वो मजबूर है, ऐसे कर्म उसने किए हैं। आज उसके कर्म फिर खराब हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसने पहले पिछले जो कर्म थे वो खराब थे, और आज जो प्रारब्ध बन रहे कल वो फिर मिलेंगे उसको। तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये कर्म का कॉन्सेप्ट है, जो आज करोगे वो कल वापस जरूर मिलेगा आपको। ये ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर निर्गुण है, निराकार है और हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। आप मुझे एक बात बताइए, एक एटम है, एटम के भीतर दो, एक जो रिंग होती है, जो उसका डायमेंशन होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। एक, अब दोनों, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों घूमते हैं एक ही ऑर्बिटल में, और फिर भी कभी एक्सीडेंट नहीं होता। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि नहीं? तो ये ईश्वर के होने की प्रामाणिकता है। आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। आपके हम इस कमरे में बैठे हुए, इस कमरे में बहुत सारी गैजेट्स हैं, पेन से लेकर वो लैपटॉप, ये लाइट, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। इनको बनाने के लिए किसी ना किसी की तो जरूरत पड़ी होगी। ये सब ऐसी कौन सी चीज है, जब मैं आपसे ये पूछूंगी कि इनमें क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे ये सब व्यवस्थित हैं, है ना। सबके में एक वे है सबको बनाने का, सबका एक एक तरीका है अलग। अगर व्यवस्था है इन सब चीजों में, तो इसका कोई ना कोई व्यवस्थापक भी जरूर होगा, किसी ना किसी ने बनाया होगा। ये लाइट भी किसी ने बनाई होगी, कंप्यूटर भी किसी ने बनाया होगा, है ना। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो मानव शरीर है, क्या आप मानते हैं ये व्यवस्थित नहीं है? आंख से लेकर नीचे तक, पांव तक, क्या आपको लगता है ये व्यवस्थित नहीं है कि नहीं है ना। कि आप ये कह दो कि आज तो ये जो नाक है ये थोड़ी सी यहाँ लगनी चाहिए थी, बहरी है ना, क्योंकि भगवान ने गलत किया। एक पूंछ की जरूरत लगती है कभी आपको कि एक पूंछ और होनी चाहिए, 2 सींग और होने चाहिए, कभी जरूरत लगती है? नहीं ना। भगवान ने बिल्कुल एग्जैक्टली हमें वैसा बनाया जैसी एक मानव को बनाने की आवश्यकता थी। आप सोचिए कि इतना बारीक कैमरा लगाया हुआ है, फिट किया हुआ है, जिसको हम कितने अच्छे से, जितना देखना चाहिए उतना ही देख पाते हैं। सुनने के लिए अगर बहुत ज्यादा कोई आवाज गूंज रही तो हमारे कान के जो अंदर के पर्दे हैं वो उसको रोक देते हैं। आप सोचिए रिसीवर कितना अच्छा लगाया हुआ है, छलनी कितनी अच्छी लगाई हुई है हमारे अंदर। आप क्या दूध में से पानी को छान सकते हो? नहीं छान सकते ना। हमारे शरीर के अंदर ऐसी छलनी है जो अंदर रक्त में, मांस में सबको अलग कर देती है, ऐसी छलनी लगाई हुई है। हवा में से हवा को छान देती है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग और ऑक्सीजन अलग, है ना। ये छलनी लगी हुई है हमारे शरीर के अंदर। तो ये जो है, ये मानव व्यवस्था किसने करी? ईश्वर ने करी। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बना कि इन सब चीजों का कोई ना कोई व्यवस्थापक है, तो इस मानव शरीर का कोई ना कोई व्यवस्थापक तो है, तो वो ईश्वर है। अगर सब कुछ व्यवस्थित है, सारी चीजें हैं, तो कर्म और किस्मत 2 चीजें आ जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चलिए यार किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो इसको लोग 2 तरीके से देखते हैं।
चोट लग जाती है, अच्छा थोड़ी लगी है, शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो लोग इतने बढ़िया हैं कि उसको ये सोच के कि चलिए भगवान ने बचा लिया, थोड़ी लगी है, वो उसकी किस्मत में था या उसने कोई कर्म किया था। कर्म, बिल्कुल। आप मानिए कि जो इस संसार में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो केवल और केवल आपके कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। आप बताइए कि एक ही हॉस्पिटल में 2 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, एक ही आप मानिए कि एक ही समय पर 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक ने रोड पर लिया और एक ने हॉस्पिटल में लिया और बड़े अच्छे घराने में लिया, बड़ी अच्छी फैमिली में लिया। अब आप कहेंगे कि उसकी किस्मत थी, नहीं, उसकी किस्मत नहीं थी, उसके प्रारब्ध थे, उसके पिछले कर्म थे। आप जानिए कि जो भी आज आपके साथ हो रहा है वो आपके कहीं ना कहीं कर्म थे, जितने भी आपके पूर्व कर्म थे आज सब आपको वही मिल रहा है फल स्वरूप। आज जो आप करोगे वो कल आपको मिलेगा। क्या पिछले जन्म वाला कुछ कॉन्सेप्ट है क्या? पिछले जन्म में आपने क्या किया था? तो ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपने कहीं कहीं सुने होंगे कि एक 10 वर्ष के एक व्यक्ति को ये ध्यान आया कि मैं यूपी में उस जन्म फलाने घर में जन्म लिया था और उसका वो है पूर्व जन्म है। बिल्कुल, आप ये तो वही हो गया, पूर्व मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है, पर पूर्व जन्म की सत्ता है। तो उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग तरीके की बात करते हैं कि भैया अब की बार मनुष्य है तो अगली बार कुत्ता बन जाएगा, गधा बन जाएगा। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे कहते हैं कि पिछली बार मनुष्य था और इस बार भी मैं, जो आप बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी, तो क्या मनुष्य का दोबारा मनुष्य जन्म में पैदा होना ये अच्छाई है या बुराई है? ईश्वर बार बार उसको ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार फिर मैं आपको मानव जीवन दे रहा हूं और फिर से आपको ये चांस दे रहा हूं कि आप जाइए, इस संसार में जाइए और इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे आसक्ति मत रखिए, केवल और केवल इस संसार में जाइए। जितनी भी ये वस्तुएं ये मेरे द्वारा दी गई हैं तुझे, और इनको केवल और केवल यूज करना है, आसक्ति नहीं करनी है। इन सब से हटो, इनसे दूर हो जाओ और ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर के निकट जाने का रास्ता ढूंढो, मुझ तक आने का रास्ता ढूंढो। ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जाए वो ढूंढो। चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से वेद पर हम आते हैं। उपनिषद और वेद, क्या अंतर है, क्या है इन दोनों में? तो उपनिषद जो है वो वेद का ही भाग है। वेद जो है हमारे 4 वेद हैं और चारों वेदों के 4-4 भाग हैं, और चारों वेदों के जो 4-4 भाग हैं उनमें से जो अंतिम भाग है उसको उपनिषद कहा गया है। उपनिषद का जो अर्थ है वो है उप, यानी उप प्लस नी प्लस शद, यानी निकट बैठना, यानी गुरु के निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो उपनिषद कहलाता है। जब आप उपनिषदों को पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगी ये बात कि उसमें एक कहानी फॉर्म में है, गुरु और शिष्य की जो संवाद है उस रूप में, उस फॉर्म में ये उपनिषदों की जो कहानियां हैं वो बताई गई हैं। और उसका एकमात्र क्या उद्देश्य है, ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, इस सब की चर्चा करना ही उपनिषद का उद्देश्य है। ईश्वर की सत्ता के बारे में बताना ये उपनिषद का उद्देश्य है। तो वेदों में और उपनिषदों में मानो तो अंतर है, ना मानो तो नहीं है। मानो तो ये अंतर है कि वो अंतिम भाग है, उनको वेदांत भी कहा जाता है, यानी अंतिम भाग, वेदों का अंतिम भाग, इसलिए वेदांत कहा जाता है उपनिषदों को। और क्योंकि वेद के ही अंदर है तो वेद भी बोल सकते हो आप। तो मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं, पर आप उपनिषद को अलग ही रखिए। और आप ये बात मानिए कि जो उपनिषद होते हैं वो केवल और केवल ब्रह्म की चर्चा के लिए हैं, अलग से ब्रह्म की चर्चा के लिए उपनिषद को बनाया गया है। और इंडियन फिलॉसफी की ना 3 पिलर्स हैं, जो 3 पिलर्स हैं उनके ऊपर हमारा सनातन जो है वो रखा हुआ है। जो 3 पिलर्स क्या हैं, उपनिषद, वेद और भगवत गीता। तो ये उपनिषद उन पिलर्स में से एक भाग है। कुछ लोगों का मानना है, मैं कई बार देखता हूँ, ब्राह्मण हमेशा टारगेट पर रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर हो। आजकल पॉलिटिकल चाहे कर लीजिए, चाहे कुछ भी सोच लीजिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को टारगेट पर रखा जाता है। क्या कई बार हम पढ़ते हैं कि पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, कि शूद्र और स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी एक बात है जो फैलाई जाती है कि पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का था और ब्राह्मण किसी और को पढ़ने भी नहीं देते थे। उनको कभी पढ़ने नहीं, क्या ऐसा है क्या कि पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का था, या वेद या फिर कोई भी पवित्र ग्रंथ केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे, ब्राह्मण ही उसको पढ़ते थे और आगे ब्राह्मण बच्चों को ही उसको पढ़ाते थे?
तो आप जो ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे हैं वो है जन्म से जो ब्राह्मण होता है, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था तो हमारे द्वारा बनाई गई थी ना, ये जाति व्यवस्था जो थी वो तो हमारे द्वारा बनाई गई थी ना। ब्राह्मण वही कहलाता था जो ज्ञान को अर्जित करने का क्षमता रखता था, जो ज्ञान को अर्जन कर ले वो ब्राह्मण कहलाता था। वो ब्राह्मण कहलाता था जो ज्ञान का अर्जन कर ले, जो ज्ञान को पढ़ने का सामर्थ्य रखता है, उस सारे ज्ञान को अपने भीतर ग्रहण करने का जो सामर्थ्य रखता है वो ब्राह्मण कहलाता था। अब बात करते हैं कि स्त्रियों को और शूद्रों को ये पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर से वही, अगर शूद्र वो जाति से है तो बिल्कुल अधिकार है और वो भी ब्राह्मण बन सकता है ना। और अगर शूद्र कर्म से है कि उसको पढ़ने में कोई रुचि नहीं है लेकिन ऐसा कोई कार्य करने में रुचि है जो उससे शूद्र जिसके द्वारा उसको शूद्र कहा जा रहा है, तो वो फिर से शूद्र है, पर वो भी पढ़ने का अधिकारी है। फिर महिलाओं की बात करते हैं। तो अब हम जब महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं कि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, यज्ञोपवीत नहीं धारण कर सकते, मतलब जनेऊ धारण नहीं कर सकते हैं, वेद मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं। तो स्त्रियों के लिए तो ये बहुत सारी बातें बताई गई हैं। और ये किसने बताई हैं? हमारे कथावाचकों ने, पंडितों ने, इन सब ने ये बातें फैलाई गई हैं। आज की स्त्री ये तो रखती है कि फ्रीडम किस चीज की चाहिए आज की स्त्री को, छोटे कपड़े पहनने की और सिगरेट फूकने की, ये फ्रीडम उसको चाहिए। लेकिन इस बात की वो फ्रीडम कभी क्यों नहीं मांगती कि मुझे क्यों नहीं है गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार? आप कौन हो ये बताने वाले कि मुझे गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है? एक कथावाचक ने अपनी कथा के बाहर एक पोस्टर लगाया जिसके ऊपर वो लिखता है कि चप्पलों के साथ साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ कर आना। क्यों लगाया गया? जब तक प्रश्न नहीं करोगे तो ये बने रहेंगे आपके भीतर और फिर आपसे प्रश्न करेगा कोई और आप उत्तर नहीं दे पाओगे। तो प्रश्न कीजिए और दिमाग को बाहर मत छोड़िए। लोग कहते हैं कि भगवान भाव का भूखा है, उसमें बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जानवर सारे जो भी जितने भी जानवर हैं उन सबको सबसे पहले भगवान मिलते, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं होती है। तो ईश्वर को प्राप्त मनुष्य क्यों करे? वो तो पशु कर लेंगे। तो वही मैं बोल रही हूँ कि फ्रीडम चाहिए लड़कियों को केवल और केवल छोटे कपड़े पहनने की। गायत्री मंत्र क्यों नहीं पढ़ना चाहिए हमें, जनेऊ क्यों नहीं धारण करना चाहिए हमें, या वेद मंत्र क्यों नहीं पढ़ने, इस चीज की फ्रीडम नहीं चाहिए स्त्रियों को। इस सब के बारे में नहीं जाना स्त्रियों को। तो ऐसा कुछ नहीं था। आप जानिए कि आप एक माता सरस्वती की पिक्चर देखते हैं, फोटो देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, उसमें माता सरस्वती ने 4 वेद पकड़े हुए हैं। तो ऐसा है क्या वो दिखाने शो ऑफ के लिए माता सरस्वती ने पकड़ रखे? नहीं ना। तो माता सरस्वती ने भी उन सब वेदों का ज्ञान लिया था। अगर वेदों का ज्ञान लिया था तो जनेऊ भी जरूर धारण किया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे 16 संस्कार में 2 संस्कार ये भी हैं, एक जनेऊ संस्कार यानी उपनयन संस्कार और दूसरा वेद आरंभ। यानी जो उपनयन संस्कार है वो वेद आरंभ से पहले आता है, जो जनेऊ संस्कार है वो वेद आरंभ से पहले आता है। यानी वेद पढ़ने के लिए आपको जनेऊ धारण करना पड़ेगा। अगर माता सरस्वती ने, माता गायत्री ने वेद पढ़े हैं तो उन माता सरस्वती ने जनेऊ भी धारण किया होगा। महिलाओं को लेकर तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे। महीने में 4 से 5 दिन तो मंदिर तक भी जाने का अधिकार नहीं है। देखिए फिर से वही बात है। चलो इसका तो एक लॉजिक ये मानते हैं लोग कि इस दौरान जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ा सा, इस बात को मैं खुद भी मानती हूँ, मुझे ये साइंटिफिकली नहीं पता ये बात, और मुझे ये नहीं पता वेद में या शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है, लेकिन मैं खुद का ये ओपिनियन बताती हूँ कि इस दौरान महिला थोड़ी कष्ट में रहती है और थोड़ी नेगेटिव उसकी प्रवृत्ति बन जाती है थोड़ी सी। तो जैसे ही वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट जाता है वो फ्लक्चुएट कर जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा इसलिए भी साइंटिफिक तरीके से मैं जो मानती हूँ वो ये है। मुझे ये नहीं पता कि, और मुझे नहीं पता क्यों बोला जाता है ऐसा, मुझे लगता नहीं बोलना चाहिए ऐसा। तो आप जानिए कि एक शंकराचार्य जी हुए, आप जानते हो शंकराचार्य जी? शंकराचार्य जी ने ब्रह्म की चर्चा करी थी, ब्रह्म सूत्र भी उन्होंने दिया था कि जगत मिथ्या, ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। यानी जो ईश्वर एकमात्र है, ब्रह्म जो एकमात्र है वही सच है और जो ये पूरा जगत है वो झूठ है। उन्होंने ये बात बताई थी हमें। उन्हीं शंकराचार्य जी का जब मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ हुआ तो आप सुनकर हैरान होंगे कि उसकी जो जज बनी थी उस शास्त्रार्थ की, वो कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी थी। तो इसका मतलब ऐसे ही तो नहीं बैठा दिया होगा, उसको भी बहुत सारा शास्त्र पता होगा तभी वो जज की कुर्सी पर बैठी होगी। तो
ये बात तो बिल्कुल गलत है कि स्त्रियों को वेद मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए या शास्त्र की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए या जनेऊ संस्कार नहीं करना चाहिए या 5 दिन जो भी आप बोल रहे हो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, सब झूठ है। मैं तो चाहती हूँ कि आज और अभी आप लोग अगर जिस फ्रीडम की आप बात करें तो इस फ्रीडम के लिए पहले बात कीजिए, इसको पहले जानने की कोशिश करिए कि क्यों नहीं हम गायत्री मंत्र पढ़ सकते। आप गायत्री मंत्र का सीधा सीधा जाके अर्थ पढ़िए, तो गूगल पर भी, सिर्फ ज़्यादा नहीं, गूगल पर भी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं, उसमें ऐसा कुछ कह ही नहीं रखा है कि जाकर तुम वस्त्रहीन हो जाओ या फलाना ढिमकाना कि तुम नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो कि ईश्वर हमें सद्मार्ग की तरफ बढ़ाए, केवल इतना सा उसका क्या ऐसा है कि ईश्वर केवल पुरुषों को सद्मार्ग की तरफ बढ़ाए, हमें ना बढ़ाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बच्चों में आज कैसे देखते हैं आज के समय में? मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक स्कूल में गया और मैंने देखा वहाँ पे अंग्रेजी में स्टार्ट होता है प्रेयर, ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड, दिस इज़ माय प्रेयर। तो इस तरह का कुछ चल रहा होता है और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 3-3 साल के, वो प्लेवे के स्कूल से, तो वो वही फिर बच्चे के माइंड में चला जाता है। वो अब भगवान ईश्वर सब कुछ भूल चुका है और वो गॉड और लॉर्ड तो उन चीज़ों में अब कहीं ना कहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संस्कृति से तो बच्चा दूर चला ही गया है। पिछले अगर 20 सालों की बात करें, 90 के बाद जो पैदा हुए हैं, मुझे लगता है वो बहुत चीज़ों से दूर गए। वेदों का क्या आजकल के बच्चों में आप देख रहे हैं, कितना उनमें वेद जाते नजर आते हैं? वो वेद पढ़ने के या कैसे उनको लेके आए वेदों की तरफ? देखिए, 1% भी नहीं है वेदों का तो उनके भीतर। वेदों का जो ज्ञान है, संस्कार है, वो तो 1% भी नहीं है। लेकिन उसके गुनहगार वो खुद नहीं है, वो स्वयं नहीं है कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं। क्यों पेरेंट्स ऐसे स्कूल में डाल रहे हैं जहाँ ओ माय गॉड की प्रेयर हो रही है? क्यों डाल रहे हैं? उनको क्या पता नहीं है कि मेरा बच्चा क्या सीख रहा है? नहीं, लेकिन इसको जो माता पिता है वो शौक मान रहे हैं। अरे मेरा बेटा तो पता है अंग्रेजी में प्रेयर करता है, अंग्रेजी में प्रेयर करता है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। इसमें बच्चों की कहाँ तक गलती? मैं तो कहीं नहीं मानती इसमें गलती। एक माँ आगे टीवी के सामने बैठकर अपने बच्चे को साइड में बैठाकर सीरियल देख रही है। वो देख रही है कि एक बच्चा ऐसा ग्लैमरस लाइफ जी रहा है, उसमें ऐसे अंग्रेजी काटता है, तो मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी ऐसा ही करे। और वो बच्चा खुद भी वही ग्रहण कर रहा है। बच्चा क्या ग्रहण कर रहा है? जो माता पिता उसको ग्रहण करवा रहे हैं। एक 3 साल का बच्चा भागवत और गीता के सारे श्लोक बोलता है, ABCD गाता है और उसमें क्या बोलता है? A फॉर अर्जुन। कहाँ से आ रहा है वो सब कुछ? उसके माता पिता ऐसे उसको ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे उसकी शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए वो वैसा सीख रहा है। पहले जो माता थी वो निर्माता हुआ करती थी, माता यशोदा, माता कौशल्या। आप सुनोगे तो पहले जो बच्चे थे उनसे पहले उनकी माता का नाम लिया जाता था, कौशल्या नंदन राम, देवकी नंदन कृष्ण। तो क्यों? क्योंकि माता पहले निर्माता हुआ करती थी। माता अपने बच्चे का पहले से निर्माण करती थी, उसको स्कूल से पहले माता पूरे शिक्षा दे दिया करती थी। अब माताएं फोन दे देती हैं कि रोएगा चल ये वाला फोन पकड़ ले। तो गलती तो माता पिता की खुद की है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजें तो एटलीस्ट सिखाएं। एक बच्चा जो 3 साल का मदरसे जा रहा है, उसको पूरी आयतें याद है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे को भी गीता के 10 श्लोक तो कम से कम आने चाहिए? एक श्लोक तो आना चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कितने श्लोक है एग्जैक्टली गीता में, कितने अध्याय हैं। आपको ये तो पता, उसको ये तो पता होना चाहिए कम से कम कि कितनी पुस्तकें, धर्म ग्रंथ हैं हमारे, कितने हैं। उसको ये भी नहीं पता। और माता जनवाना भी नहीं चाहती क्योंकि उसको मॉडर्न बनाना है अपने बच्चे को। अरे छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करिए। भगवान के सामने हाथ जुड़वाइए, खाना जब खाए उससे पहले हाथ जुड़वाइए। बताइए कि जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है वो उस ईश्वर की वजह से है, ये बताइए उसको। संस्कार तो माता पिता ही देंगे और कोई इसका जिम्मेदार नहीं है अगर बच्चा किसी और दिशा में जा रहा है। जब बच्चा बड़े होकर लव जिहाद के चक्कर में फंसता है, लड़की जब लव जिहाद के चक्कर में फंसती है तो आपको वो बुरी दिखाई देती है। तो आपने कौन से ऐसे संस्कार दिए उसको? कब गार्गी बनाने की कोशिश करी, कब अपला बनाने की कोशिश करी, कब गायत्री बनाने की कोशिश करी? आपने नहीं करी, आपने कभी भी कोशिश। और आप आज कह रहे हो कि वो लव जिहाद के चक्कर में फंस रही है, तो आपने तो उसको ऐसा कोई ज्ञान दिया ही नहीं वो लव जिहाद के चक्कर में ना फंसे। आपने तो कभी उसको मुड़कर देखा भी नहीं। जब बचपन में उसको दाई माँ के पास छोड़ जाती थी तो आपने कब देखा? जिस सैलरी को आज आप बाहर कमाने के लिए जा रहे हो, उसी सैलरी को आकर आज काम वाली बाई को दे रहे हो और कह रहे हो इसकी परवरिश कर दो। वो तो वैसी परवरिश करेगी, वो तो अपने काम चला रही है वहां पे आके, वो तो वैसी परवरिश करेगी। और फिर बड़े होकर आप ये उम्मीद करते हो कि वो आपकी बातें माने, नहीं मानेगा। वो गलती आपकी। मीनाक्षी जी, गाँव में पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती थी, हम भी गाँव से ही आए हैं। मतलब आसपास के गांव भी होते थे, 10-20 गांव आसपास के, 10-20 किलोमीटर तक।
वहाँ पर अगर जो लड़कियां हैं वो सब बहनें हैं। ये एक होता था कि भैया ये भी इधर अड़ोस पड़ोस में, लेकिन पिछले अगर हम 10-15 साल में हम ही देखें अपने कॉलेज टाइम से और आज तक इतना बदल गया है। लोग मतलब गांव में भी चीज़ें अब पहुंच गई हैं। मतलब पड़ोस में अड़ोस पड़ोस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे हैं लोग। तो क्या ये इन्हीं सब चीज़ों का है कि जो बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया, बचपन से चीज़ें छोड़ दी गई खुली? ये इस सब चीज़ का भी और दूसरा श्रेय ये भी है कि गांव में एक तो अभाव है बहुत सारी चीज़ों का। जब वो टेलीविज़न में वो आधुनिक दुनिया देखती है जो शहरों की है, तो वो चाहती है कि मैं भी इसको अप्लाई करूं, अब मैं भी इसको अप्लाई करूं। वो वही देख रही है टीवी में जब कि कैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मज़े करते हैं, कैसे वो एक ग्लैमरस लाइफ जीते हैं, कैसे वो ब्राइट लाइफ जीते हैं, तो मुझे भी वो ब्राइट लाइफ जीनी है। तो ऑब्वियसली वो उसी चीज़ का परिणाम है जब माता पिता, मुझे लगता है कि माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि एग्जैक्टली आपका बच्चा टेलीविज़न में फ़ोन में ऐसा क्या देख रहा है जो इस रास्ते पे वो चल रहा है। उसको समझाओ। डांटना शुरू कर देते हैं। गलती पहले तो खुद की है तुम्हारी और फिर आप उसी बच्चे को डांट रहे हो। डांटना नहीं है, उसको समझाना है कि ये गलत है। तो ये उसी चीज़ का परिणाम है। वो चाहते हैं कि हम भी ऐसी ग्लैमरस लाइफ जिए, हम भी ऐसी ब्राइट लाइफ जिए और हम भी ऐसे मोटरसाइकिल पे और कारों में घूमें। वो उसी चीज़ का परिणाम। आपने अभी बात करते करते बात की थी कि एक 3 साल का बच्चा A4 अर्जुन बोलता है और दूसरा 3 साल का बच्चा मदरसे जाता है और आयात उसकी याद हो जाती हैं। इसमें गलत क्या है? अगर आप इतना जोर दे रहे हैं, पिछले 20-25 मिनट से हम बात कर रहे हैं और आपकी बातों से लग रहा है कि आपका पूरा जोर इसी पर है कि अपनी पीढ़ी को, बच्चों को और उनको सिखाया जाए, उनको अपने वेदों के बारे में सिखाया जाए। अगर मदरसे में वो अपनी चीज़ों को सिखा रहे हैं, कुरान के बारे में पढ़ा रहे हैं, हदीस के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आज के एनवायरनमेंट में तो ऐसा हो गया है कि मदरसे में भैया इंग्लिश भी पढ़ाओ, मदरसे में मैथ भी पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ। एक तरफ तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गुरुकुल दोबारा से खोले जाएं, उनमें हमारे वेद पढ़ाए जाएं, संस्कृत पढ़ाई जाए। अगर मदरसे में भी ये सब पढ़ाया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है। वो तो अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। और वही जो सरकार मदरसों को जो फंड दे रही है, सरकार मदरसों को फंड दे रही है ना, तो वो मंदिरों को क्यों नहीं दे रही? और मंदिरों को देगी भी क्या? मंदिर में जो जितना ये चंदा इकट्ठा होता है, कौन से गुरुकुलों तक वो पहुंचा रहे हैं? जितने भी मदरसे में ये सब कुछ हो रहा है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो मदरसे पढ़ाने में हेल्प करती है। वो जो पैसा मदरसे में आता है उनसे बच्चों को पढ़ाती है। लेकिन कितने मंदिर गुरुकुलों को पैसे देते हैं? कोई नहीं देता। गलती तो हमारी ही है। वो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं ना, जैसा उनको सिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे ना तो सीखना चाहते हैं और ना अप्लाई करना चाहते हैं। गलती उनकी तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छा जो काम कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं अपने ही धर्म को, जो उनको सिखाया जा रहा है वो ठीक कर रहे हैं। अपनी जगह पर वो बिल्कुल गलत नहीं है। जैसा उनको बोला जा रहा है कि ये जिहाद है और ऐसा तुम्हें करना है, तो वो करेगा। वो नहीं करेगा नहीं मम्मा मेरा मूड नहीं है, मुझे गीता और ये रामायण ओल्ड फैशन लगती है, वो नहीं कहेगा ऐसा। वो आयत पढ़ेगा, वो सीखेगा, उसको पता लगेगा जिहाद क्या है, उसको पता लगेगा कि वो कैसे करना है, तो वो करेगा। वो बिल्कुल एग्जैक्टली अपना काम अच्छे से कर रहा है, क्योंकि उनको ऐसे तमीज़ बचपन से दी जाती है। अब तुम उम्मीद करो 15 साल की उम्र में तुम्हारा बच्चा भगवत गीता और वेद पढ़े, वो नहीं पढ़ेगा। बचपन से कब सिखाया आपने उसको? साइंस और वेद, अभी चंद्रयान जब गया तो उसमें साइंटिस्ट आए बाहर और उन्होंने कहा कि वेदों से हमने बहुत कुछ सीखा है। और उसके बाद से एक माहौल बना। मैं भी जब ग्राउंड पे गया तो लोगों ने वेद की बात करना शुरू की। न्यूज़ चैनल गुरुकुल जाना शुरू कर गए, गुरुकुल में विद्यार्थियों से बात करनी शुरू कर गए। हमारा जो साइंस है वो वेदों से कितना सीखता है? हमारा जितना भी साइंस है वो सारा वेदों से ही लिया गया है। गैलीलियो को कब पता लगा ये कि पृथ्वी गोल है? 19वीं सदी में गैलीलियो को ये पता लगा कि पृथ्वी गोल है। गैलीलियो को इसका परिणाम क्या मिला? उसको जेल में डाल दिया गया। उसको कहा कि बोलो पृथ्वी चटाई की तरह चपटी हुई है। उसने कहा कि नहीं मानूंगा मैं, पृथ्वी गोल है तो गोल है। तो उसको परिणाम में मृत्यु दंड मिल गया। गैलीलियो के 100 वर्ष बाद उन्होंने अपोलो सैटेलाइट से जब ऊपर से तस्वीरें भेजी गई कि पृथ्वी गोल है, तब उन्होंने मानना शुरू करा कि पृथ्वी गोल है। तब अंग्रेजों ने जाकर माना कि पृथ्वी गोल है। लेकिन हम कब से जानते थे कि पृथ्वी गोल है?
हम तब से जानते थे जब हमारे बच्चे या हमारे पूर्वज या हमारे ऋषि मुनि गुरुकुल में पढ़ा करते थे। एक शब्द से, ज़्यादा मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ी थी हमें बताने के लिए कि पृथ्वी गोल है। भूगोल, केवल भूगोल से ये पता लग गया कि पृथ्वी गोल है। भू यानी पृथ्वी, गोल यानी गोल। पृथ्वी गोल है, केवल एक शब्द की जरूरत पड़ी। यूनेस्को मानता है कि सबसे जो पुरानी भाषा है इस पूरे विश्व की वो संस्कृत है, और संस्कृत में एक ऐसा शब्द भूगोल, वो ये बता देता है क्या, कि पृथ्वी गोल है। जब अंग्रेजों के बच्चे, जब अंग्रेज वन में भटका करते थे, खाने के लिए लाले पड़ते थे उनके, तब हमारे ऋषि मुनि, हमारे बच्चे गुरुकुलों में पढ़ा करते थे, वहाँ साइंटिस्ट बना करते थे। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि उन्हीं अंग्रेजों ने हमारे आविष्कार चुराए, हमारे लॉज चुराए, और वो अपना नाम, अपना टैग, अपना लेवल लगा दिया, और हम उनको मानते हैं। आज एक माता अपने बच्चे को आइंस्टीन बनाना चाहती, न्यूटन बनाना चाहती, लेकिन कोई आर्यभट्ट नहीं बनाना चाहती है। अरे गुरुकुलों से पढ़ेंगे तो आर्यभट्ट ही निकलेंगे। आप अगर आइंस्टीन और न्यूटन बनाना चाहती तो चोर निकलेंगे केवल, क्योंकि वो चोर थे। उसी न्यूटन की, जिस न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ बनाया, हम कहते हैं ग्रेविटी का लॉ किसने निकाला, न्यूटन ने निकाला। उसी न्यूटन की कंट्री में मैनचेस्टर नाम की यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर 2007 में उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिख दिया कि ये कोई न्यूटन का खोज नहीं था, ये भास्कराचार्य जी की खोज थी, ये न्यूटन की खोज नहीं थी। उन्होंने कर दिया, ये चोर था। आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि बैक बेंचर ही सफल होते हैं, क्योंकि न्यूटन बैक बेंचर था, कभी पढ़ता लिखता नहीं था। तो आपने कभी उसकी हिस्ट्री तो सुनी होगी ना, पढ़ता लिखता नहीं था, डम बच्चा था, एकदम नालायक बच्चा था। क्या सारी चीज़ें चुराई गई हैं? बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारत में जब ब्रिटिश आए तो उसके बाद से सब कुछ उसके बाद होना शुरू हुआ। जब भी ब्रिटिश, सारे इन्वेंशन उसके बाद हुए, जितने भी ये खोज कर रहे थे उससे पहले नहीं कर पाए थे सब कुछ। तो क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें चुरा के गए हैं यहीं से? इन्होंने ज्ञान से लेकर, सोने से लेकर सब कुछ चुराया है यहाँ से। हमारा सारा ज्ञान इन्होंने चुराया है, बिल्कुल सब कुछ चुराया है। आप देखिए कि आज जब हम विमान शास्त्र की बात करते हैं, एरोप्लेन की जब हम बात सुनते हैं, तो एक ही नाम हमारे दिमाग में आता है, राइट ब्रदर्स का आता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो एरोप्लेन सबसे पहले किसने बनाया था। शिवकर बापूजी तड़पले ने सबसे पहले ये मुंबई की जूहू की चौपाटी पर उड़ाया था, और उसको जब्त कर लिया गया। उसके 100 वर्ष बाद, उसके कुछ वर्ष बाद राइट ब्रदर्स ने यही खोज अपने नाम कर ली, और आज हम उसको किसकी खोज कहते हैं, राइट ब्रदर्स की। हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वो असलियत में किसने बनाया, क्योंकि एक अंग्रेजी सा नाम सुनाई दे रहा है, राइट ब्रदर्स, अच्छा लग रहा है सुनने में, ये इन्होंने ही बनाया होगा ये तो। और जब शिवकर बापूजी तड़पली से ये पूछा गया कि उन्होंने ये कहाँ से सीखा, कहाँ से बनाया, तो उन्होंने बताया कि हमारे ऋषि भारद्वाज ने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने 300 विमानों का जो आविष्कार कैसे होगा, 300 विमान कैसे बनाए जाएंगे, ये लिखा। बल्कि उनमें से सबसे नीचतम और जो सबसे सरल जो विमान था वो मैंने बनाया। अभी 299 रहते हैं, और आप सोचिए जो 299 होंगे उसमें कितनी तकनीक लगी होगी, वो कितने ज़्यादा ब्राइट होंगे। लेकिन भारत का दुर्भाग्य ये है कि भारत आज बाहर से विमान खरीदना तो सरल समझता है, लेकिन जब नासा के लाइब्रेरी में जहां भारद्वाज ऋषि की वो पुस्तक रखी गई है, विमान शास्त्र रखा गया है, उस विमान शास्त्र को लाने का प्रयास नहीं करते हैं, उसको सरल नहीं समझते हैं, विमान खरीदना ज़्यादा सरल समझते हैं। ये दुर्भाग्य है। आज जब देखते हैं, कई बार जब मोदी जी अपनी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से उनको गिफ्ट दी जाती हैं, या कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारत से चुराई गई हैं, अब वो वापस आ रही हैं। ऐसे कोई मूर्ति हो या फिर कोई ऐसी पुरानी कोई चीज़ हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नाम कभी ऐसे वापस नहीं आते। जैसे तलपड़े जी का नाम आपने अभी बताया, तो ये नाम कभी नहीं लिखे जाते, ना ही कोई इन पे ज़्यादा चर्चा करता, कभी टीवी डिबेट्स इन पे नहीं होती। आप शिवकर बापूजी तड़पले की बात कर रहे हैं, तो एक हमारे हवाई ज़्यादा नाम की एक पिक्चर मूवी बनी थी, कितने लोगों ने देखी? नहीं देखी। उसमें बताया गया था कि अभी एक हीरोइन और हीरो का रोमांस दिखा दिया जाए टीवी में, सारे अच्छे से देखेंगे और उसको समझेंगे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसी मूवीज़ को कोई भाव ही नहीं मिलता है।
कोई ऐसी मूवीज का मूल्य ही नहीं है। ऐसी मूवीज आती हैं, ऐसे नाम जागरूक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम ऐसी खोजों पर, ऐसे साइंटिफिक जो नाम है इन पर हम केवल एक अंग्रेज का लेबल देखना चाहते हैं, एक अंग्रेजी नाम देखना चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं, हम सुनना चाहते ही नहीं किसी हिंदू का नाम। हमें इंडियन क्यों बोला गया? क्योंकि पिछड़ी सोच वाले, इसलिए कहा गया हमसे इंडियन कि ये लोग पिछड़ी सोच वाले हैं। हम पिछड़ी सोच वाले नहीं, अब तुम चोर हो। मीनाक्षी जी, अब इंडियन, भारत, ये सब भी हमारी चर्चा में आ गया है, तो मैं एक दो सवाल इस पे भी करना चाहूँगा। भारत है क्या एक्चुअल में? आज एक बहुत बड़ी बहस हो गई है। एक जवाब में, एक ही उसमें जवाब देना लाइन में? हाँ, एक लाइन में आप बताइएगा कि भारत है क्या। भरत की भूमि भारत है, राजा भरत की भूमि भारत है। और आज लोगों को इस चीज़ से भी चिढ़ हो रही है कि अगर भरत की भूमि भारत है, और उसके बाद जब भारत लोग बोलते हैं तो उसमें भी अब दो तरह की विचारधाराएं बन रही हैं। एक इंडिया वाले हो गए हैं और दूसरी तरफ एक भारत वाले। अब आप ये पिछड़ी हुई सोच वाले जो लेबल है, वो जो टैग है, उसको लगाए रखना चाहते हो तो लगाए रखो, लेकिन जो असली नाम था वो भारत ही रहेगा। जब यूके को यूके ही बोला जाता है हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, या उनकी भाषा में भी, चाइना को चाइना ही बोला जा रहा है हिंदी, इंग्लिश और उनकी भाषा में भी, तो भारत को इंडिया क्यों कहा जा रहा है? भारत भारत ही रहेगा, और अब तो होकर ही रहेगा। आप कितने भी उंगली कर लीजिए, कितने भी सवाल उठा लीजिए, वो भारत तो भारत ही वो कर रहेगा, इंडिया नहीं होगा। एक तो सवाल और मेरे रहते हैं, बीच में इस पे चर्चा भी हुई कि महिलाओं को लेकर, आज की अगर लड़कियों को देखें हम, तो अगर मैं गांव में जाऊं तो फिर भी थोड़ा सा मुझे वो लड़कियां कुर्ती और पैंट्स में नज़र आती हैं, लेकिन अगर शहर में, दिल्ली में या फिर और मेट्रो सिटी में जाएं तो लड़कियों के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। और जब से ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स आया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के इंस्टाग्राम ओपन कर सकते हैं, तो हर तीसरी रील पता नहीं आपको किस तरह की रील मिल जाएगी, किस तरह की गाली मिल जाएगी, क्या मिल जाए। और ये फ्रीडम के नाम पर ये सब हो रहा है कि लड़कियों का फ्रीडम है कि भाई वो कैसे भी कपड़े पहन के जा सकती हैं। और सेम अगर एक लड़का ऐसे निकर और एक सैंडो में, अगर वो बनियान में ऐसे घूमने लग जाता है, तो उस पर थोड़ा सा टारगेट हो जाता है कि ये ऐसा क्यों घूम रहा है। या फिर आप गेट खोलें तो आपको दिखे सामने 4 लड़के रहते हैं और वो ऐसे ही निक्कर में और एक बनियान पहन के घूम रहे हैं, लेकिन लड़की वही पहनती है तो थोड़ा फैशन में चला जाता है। ये कितना सही है आज अगर लड़कियों को लेकर देखें तो? देखिए, रही बात, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लड़कियों को जो फ्रीडम चाहिए वो केवल इसी मामले में चाहिए कि उनको छोटे कपड़े पहनने, सिगरेट फूकनी और कुछ नहीं। लड़कियों को फ्रीडम ही इस मामले में चाहिए। उनको दिख रहा है कि वेस्ट का जो कल्चर है वो बड़ा अच्छा दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है। और देखिए, मैं मानती हूँ कि गलती उनकी भी नहीं है। गलती कहाँ से उनकी हुई? जब माँ बाप ने उनको बताया ही नहीं कि सच में बेटा ये बहुत सुंदर लग रही हो, जब साड़ी पहनती हो, जब सूट पहनती हो तो ज़्यादा सुंदर लगती हो। आज माँ बाप खुद चाहते हैं कि हमारी बेटी और थोड़ी छोटी स्कर्ट पहने। मैंने एक लड़की की बात सुनी कि वो कह रही है, दीदी मेरी मामी ये कैसे कहती हैं अपनी बेटी से कि ये थोड़ा ना बड़ा लग रहा है, उसको थोड़ा और ऊपर करो। कि मतलब माँ बाप खुद ऐसा चाहते हैं, उनको वो ग्लैमरस लाइफ जीनी है। कुछ नहीं है ये, बिल्कुल जितना लाइट के आगे जाओगे ना, आंख चुंधिया जाएंगे और कुछ नहीं दिखेगा, वो वैसा ही है। अभी वो ब्राइट दिख रहे है, उसके सामने जाने का मन, जैसे पतंगा होता है ना, पतंगा क्या होता है ना, उसको लाइट बहुत पसंद होती है, लेकिन जैसे ही उसको आग दिखती है वो उस लाइट की तरफ बढ़ता है तो जल जाता है, मर जाता है। ऐसे ही हम वो पतंगे हैं जो उस ब्राइटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और जैसे ही उस ब्राइटनेस के पास जाते हैं हम जल जाते हैं, कुछ नहीं मिलता आखिर में। आप देखिए आपकी संस्कृति कितनी रिच है, कितनी बढ़िया है, और ये लड़के लड़की पहनते हैं, फैशन है ये, तो जैसा आज फैशन है वो फिर कल अलग बदल जाएगा, कुछ अलग बदल। ये तो आप क्यों अंग प्रदर्शन करना चाहते हो? आप कह रहे हो वो लड़की देख रही है कि इसको अंग प्रदर्शन करने से सामने वाली लड़कियों को हजारों लाइक्स मिल रही, तो अगले दिन मैं अगर ऐसा अंग प्रदर्शन करूँगी शायद मुझे भी मिल जाए। वो कोशिश कर रही है फेमस होने जाने। आप ऐसी लड़कियों को फेमस कर ही क्यों रहे हो? उनको लाइक दे ही क्यों रहे हो? आप फेमस करो। चलिए आज मानते हैं कि आज भगवान के नाम का यूज हो रहा है कि जय श्री राम बोलकर हजारों लाइक दे रहे हैं। मैं तो उनको भी सही समझती हूँ, बढ़िया है बिल्कुल। कम से कम एक 10 साल के बच्चा जब हाथ में मोबाइल ले रहा है, जब वो रील स्क्रॉल कर रहा है, उसके सामने अंग प्रदर्शन तो नहीं दिख रहा है, कम से कम उसके सामने जय श्री राम तो सुन रहा है, उसको वो जय श्री राम बोलने की कोशिश तो करेगा।
तो मैं तो मानती हूँ वो भी ठीक है, आप करिए जय श्री राम के नाम पे फॉलोवर्स लीजिए, पर कम से कम जय श्री राम बोलकर ही वीडियो बनाइए, अंग प्रदर्शन करके मत बनाइए। जितने आप उनको लाइक देंगे तो दूसरी लड़की भी ट्राई करेगी अंग प्रदर्शन करने का। आप क्यों दे रहे हो ऐसी लड़की को? इतनी सारी अच्छी अच्छी लड़कियां इतनी मेहनत करती हैं रील्स पर, मैंने देखा है, गायन करती हैं, अच्छी कुछ अच्छा बोलती हैं अपनी भूमि के बारे में, अपनी मातृभाषा के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने सनातन के बारे में। कितनी अच्छी अच्छी बात है, कितनी लड़कियों को आप लाइक दे रहे हो। मैं अपनी आईडी बता रही हूँ, मैंने इतने दिन से प्रयास करा है, मैं यहाँ तक आज पहुंची हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे। वहीं मैं देखती हूँ एक लड़की मेरे साइड में अंग प्रदर्शन कर रही है और उसको लाइक मिल रही है इतनी जल्दी, कैसे मिल रहे हैं? मैं अपनी खुद का केस बता रही, मैंने देखी है वो लड़की मेरे साइड में ही अंग प्रदर्शन करती हुई, जिसको लाइक्स मिल रहे हैं मिलियन से, मुझे क्यों नहीं मिल रहे? मैं ऐसी क्या गंदी बात कर रही हूँ? मैं तो अपनी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ ना, मैंने तो ऐसी कोई गंदी बात नहीं करी। फिर आप मुझे लाइक्स क्यों नहीं दे रहे हो? तो मैं तो निराश होंगी ना, और कल को मैं भी कोशिश करूंगी कि इसको अगर अंग प्रदर्शन से अगर लाइक्स मिल रहे हैं, फॉलो मिल रहे हैं, तो मैं भी शायद करूंगी, तो मुझे भी लाइक्स फॉलो मिल जाएंगे। जो फेमस होना चाहती है लड़की वो तो यही सोचेगी ना, अगर मैं फेमस होना चाहती हूँ मैं भी वही करूंगी। लेकिन आपको आज जरूरत है कि आप ऐसी लड़कियों को, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाओ जिनमें सच में कोई ना कोई अच्छी बात है और वो कुछ ना कुछ अच्छा समाज को देना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल के साथ इसको ख़त्म करते हैं। मूर्ति पूजा में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था और उस पर हमने बातचीत भी की और आपने बड़ा सही तरीके से उसको समझाने की कोशिश की। मूर्ति पूजा केवल भगवान राम, श्री कृष्ण और या फिर भगवान शिव की नहीं हो रही है। हाँ, बहुत सारे पीर मजार पूजे जाते हैं। आप अगर 1 किलोमीटर चलेंगे शायद आपको 2 पीर या 2 मजार मिल जाएंगे, 3 मिल जाए, हो सकता है 4-5 भी मिल जाए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो 4 मस्जिद और 4 मजार भी मिल जाए 1 किलोमीटर के अंदर। और उस पे जाने वाले, पीर पर जाने वाले, मजार पर जाने वाले 99% हिंदू हैं। और एक और जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर कलंदर पीर है और उस कलंदर पीर पर जाने वाली संख्या वो हिंदुओं की बहुत ज़्यादा है। और उसमें जो जा रहे हैं वो 18, 17, 19, 20, 21, 22 और 30 साल के लड़के लड़कियां एक कपल की तरह जाते हैं और फिर वो शादी करते हैं इधर उधर कहीं भी, तो उसके बाद वो अपने बच्चों को भी ले जाना शुरू कर देते हैं वहाँ पर। ये मूर्ति पूजा कितना सही है, ये पीर मजार वाली? देखिए, सबसे पहले तो कितने मुसलमान खुद पीर पर जाते हैं आपको पता है? नहीं जाते, बल्कि उनके यहाँ पर तो मूर्ति पूजा हराम है, उनके पत्थर को पूजना हराम है, नहीं जाते। मुस्लिम नहीं जानते, जो अज्ञानी मुस्लिम होंगे केवल और केवल वो जाते होंगे, अगर जाते भी होंगे। मुस्लिम खुद पीर पर नहीं जाते। ये जो जिहाद है वो केवल हमारे लिए बनाया गया है, इसको जमीन जिहाद भी कहा जाता है, भूमि जिहाद भी कहा जाता है। केवल एक भूमि के उसको घेरने के लिए और हमारे धर्म को मानने सामने वाला, उसके लिए भ्रांतियां हमारे मन में डाली गई हैं कि अगर पीर पर जाओगे तो ये मनोकामना पूरी, पीर पर चादर चढ़ाओगे तो ये मनोकामना पूरी होगी। आपने कहा कि शिव जी की मूर्ति है, राम जी की मूर्ति है या पीर है कोई, तो किसी के सामने भी सर झुकाओ, है तो सब पत्थर ही है ना। तो ये मैटर नहीं करता कि मूर्ति किसकी है, श्री राम की मूर्ति है, श्री कृष्ण की मूर्ति है, किसी अकबर की मूर्ति है, किसी अकबर की मजार है। श्री राम में क्या गुण थे और अकबर में क्या गुण थे, मानेंगे ना आप? हुमायूं टॉम जाते हैं आजकल, हुमायूं में क्या गुण थे, क्या गुण थे उन मुसलमानों में? आप जब एक मूर्ति के सामने सर झुका रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि इस मूर्ति के जो गुण है, इस व्यक्तित्व के जो गुण है वो मेरे भीतर आ जाएं। आप ये प्रार्थना करते हो ईश्वर से। तो आप ये को नहीं लगता ये मैटर करता है या नहीं करता कि आप किसके सामने सर झुका रहे हो? तो ये तो हिंदुओं की खुद की गलती है। पूछिए कितने हिंदू ब्रह्मा जी के मंदिर में जाते हैं, पुष्कर में नहीं, कौन सी मजार है वो पुष्कर में? मैं कभी गया नहीं और मैं कभी इंटरेस्ट भी नहीं रखता। पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर, हाँ अजमेर शरीफ है। तो सारे के सारे जो हिंदू है वहां जाकर इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि मनोकामना पूरी होगी। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो कोई नहीं देखना चाहता है। मुसलमानों से कहिए वहां जाकर कि एकमात्र हमारा यहाँ पे मंदिर है ब्रह्मा जी का, आइए दिखाते हैं। वो कहेंगे आप आइए, हमारी फेमस दरगाह है यहाँ पर, ये मनोकामना पूरी होगी, तुरंत फटाक से भाग जाएंगे। उनको लाकर दिखाइए एक बार मंदिर में, नहीं ला सकते। तो ये तो खुद हिंदुओं की गलती है, सुनना, पढ़ना, देखना, अध्ययन करना चाहते ही नहीं है। उन्होंने जो बात सुन ली अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए, वो बिल्कुल सच है। ये सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये लोग। तो
आपको कोई क्वेश्चन करता है कि आपके श्री कृष्ण लड़कियों के साथ रास रचाया करते थे, हाँ बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, नहीं आज से हम पीर को मानेंगे। तुम्हारे राम ऐसे पुरुषोत्तम राम तो जो सीता जी को गर्भवती अवस्था में भेज देते हैं, कैसे ईश्वर हैं वो। आप तुम्हारे शिव जी जो एक नारी के मरने पर रोते हैं, कैसे शिव हैं तुम्हारे। हम कहते सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल आज से बंद, हमारा धर्म है ही खराब। कब पढ़ा तुमने, पढ़ने की कोशिश कब करी तुमने, कभी भी नहीं करी। अध्ययन करने की कोशिश करी ही नहीं, सच्चे को जानने की कोशिश करी ही नहीं। और अब हम जब ट्राई कर रहे हैं, हमारा जो यूथ, जो हमारा सर्कल है जो ये आध्यात्मिक वीडियोस बनाता है, अगर वो ट्राई कर रहा है तो उसको गालियां मिल रही हैं। क्यों गालियां मिल रही हैं। एक गौतम खट्टर नाम का एक व्यक्ति अच्छी वीडियोस निकालता है, कुछ अच्छी बातें बताता है, सनातन के बारे में कुछ समझाता है, तो तुम उसके कमेंट्स में गालियां देते हो कि तुम झूठ बता रहे हो, तुम गलत बता रहे हो। वो अध्ययन करता है, वो पढ़ता है। तुमने कब पढ़कर देखा अपने धर्म ग्रंथों को, तुमने कब उठाए वेदों, तुमने नहीं उठाए, तुमने जानने की कोशिश ही नहीं कर, प्रयास ही नहीं कर, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, और तुम आज कमेंट्स में गालियां दे रहे हो। तुम्हारा क्या लगा, 2 GB का नेट, कुछ भी नहीं लगा तुम्हारा, और तुम उसको इंफीरियर फील करवा रहे हो कि तुमने गलत किया है, ये बता दिया। वो अपनी वीडियो डिलीट कर देता है अगले दिन कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, कि मुझे बैक स्टेप लेना चाहिए, कि तो ये तो इतनी गालियां दे रहे हैं, इतनी गालियां पढ़ रही हैं। क्यों ऐसे लोगों को तुम बुरा फील करवा रहे हो, उनको क्यों नहीं आगे बढ़ाते हो, क्यों सच जानने की कोशिश नहीं करते हो। तुम पढ़ना तो तुम्हें है नहीं, लेकिन कोई अगर बता रहा है तुम वो भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं जानने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं केवल इतना दरख्वास्त करूंगी, इतनी प्रार्थना करूंगी देखने वालों से, सुनने वालों से, कि मैं ये चाहती हूं कि आपको जो मानना है आप वो मानिए, लेकिन अगर कोई सच बताने की कोशिश कर रहा है, कोई सच को समझाने की कोशिश कर रहा है, सनातन को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ये प्रार्थना करती हूं कि आप प्लीज़ उसका सपोर्ट कीजिए, उसको अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और उत्साह दीजिए कि वो आगे चल के अच्छी और वीडियोज़ बनाए और सनातन के बारे में समझाए। उसको नीचा मत दिखाइए, उसके कमेंट्स में गालियाँ मत दीजिए। मुझे खुद गालियाँ मिलती हैं, आई बड़ी गुड़िया संप्रदाय की, मैं तिलक लगाती थी पहले, गुड़िया संप्रदाय वाला वैष्णव तिलक, तो कि तुम मूर्ति पूजा, मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि तिलक जो है वो हिंदू की पहचान है, वो मैं कैसा भी लगाऊं, मुझे अच्छा लगता है तिलक लगाना। अब ये अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारी एक तो ना हिंदुओं ने अपने आप को खुद बांट रखा है, ये शैव संप्रदाय, ये वैष्णव संप्रदाय, ये शाक्त संप्रदाय, खुद बांट रखा है। क्या करे सामने वाला, किसको समझे, किसको जानने की कोशिश करे। तो मैं आज ये कह रही हूँ, केवल और केवल एकमात्र ईश्वर को जानने की कोशिश कीजिए, ब्रह्म को जानने की कोशिश कीजिए। चलिए मीनाक्षी जी, आपने अपना समय दिया और आज आपने हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत कराई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, इनकी एक शिकायत है कि आप वो इंस्टाग्राम पे कोई आके डांस कर रहा है, छोटे कपड़े पहन रहा है, उनको लाइक और फॉलोअर बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई काम की बात कर रहा है, कोई भी किसी भी तरह का नॉलेज दे रहा है, तो उसको तरसना पड़ जाता है अपने वीडियोज पर व्यूज लाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, और सालों की मेहनत के बाद कुछ अच्छा होने लगता है। और उसके बाद हमारा जो सिस्टम है, एक इकोसिस्टम है, वो कहीं ना कहीं टारगेट पे लगा रहता है और चीज़ों को कहीं ना कहीं बंद कराने की कोशिश करता है। तो मेरी भी आपसे यही छोटी सी उम्मीद है, अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा और आप चाहते हो कि ऐसे और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हम आपके सामने लेके आएँ और आपको दिखाएं, तो आप इसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। जय श्री राम।